लेकर हाजिर हूँ मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। चालक जरूर इस पे कठोर कदम उठाएंगे। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं जिलाधिकारी समस्तीपुर श्री योगेंद्र सिंह सर से आग्रह करूंगा है कि हम सब मिलके एक साथ इसके बारे में जब प्रयत्न करेंगे तो जरूर हम ये अचीव कर पाएंगे। इसके लिए कुछ इनिशिएटिव हमको लेने हैं, जैसे आपके सजेशन दे, क्योंकि आप फील्ड से जुड़े हुए हैं, आपके पास बच्चे आते हैं, आप स्कूल से भी मिलते हैं, तो सारे अधिकारी इसके ऊपर जरूर उनका गाइडेंस यहाँ पे देंगे। जो हमने इनटेक बढ़ाने की बात की, पिछले 3 माह में हम देख रहे हैं कि ये रजिस्ट्रेशन का नंबर कम हो रहा है। एक ट्रेंड वाला भी इफेक्ट, लेकिन ये एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि अभी सबके पास एडिशनल इनटेक भी आ गया है, तो कम बैचेस में हम ज्यादा बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो ये क्या चीजें हैं कि जो हमारे नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन रोक रहे हैं। हमारा जो 5 लाख का टारगेट है, ये सारे 16 लाख बच्चे 10th स्टैंडर्ड में करीब करीब बैठने वाले हैं और 12th स्टैंडर्ड में 13 लाख बच्चे एग्जाम सेंटर्स में। हमारे जो लक्ष्य के अनुरूप जो युवाओं को मोबिलाइज करना है, जो 18 से 35 वर्ष के जो युवा है, उन लोगों को रोजगारोन्मुख बनाना है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सपना है कि 7 निश्चय के तहत जो हम लोगों को युवाओं को रोजगारोन्मुख बनाना है, उसी के तहत ये श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत ये बिहार कौशल विकास मिशन की स्थापना की गई है और इसी के तहत हम लोगों को युवाओं को मोबिलाइज करना है। तो इसलिए इसको कैसा मोबिलाइज करना है, तो अभी कमिश्नर साहब ने बताया कि 3 से 3.5 लाख जो मेट्रिकुलेशन इस प्रमंडल से पास होते हैं, तो उसमें कितना लोग एडमिशन होते हैं, कितना लोग ड्रॉप आउट होते हैं। इन लोगों को रोजगार उन्मुख हम लोग बहुत कुछ ही लोग बड़े बड़े जो संस्थानों में पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन अधिकांश लोग यहीं जो कॉलेज है वहीं रहते हैं और उसके साथ साथ जो ड्रॉप आउट भी होता है, कुछ अपना घर का रोजगार का काम करते रहते उस गांव में, उस एरिया में। तो मोबिलाइज करना है। इसको कैसा मोबिलाइज करना है, जो डीएम दरभंगा ने बताया, डीएम मधुबनी ने बताया और समस्तीपुर ने बताया कि किस तरह का जो कोर्स करिकुलर को अट्रैक्ट बनाना है ताकि उन लोग को उपयोग हो। जबरदस्ती टारगेट रहने से कोई आएगा नहीं। इसके लिए लोगों को इसको क्या हमारे लिए उपयोगी रहेगा उसके लिए बनाना है। हमारे पास E&Y अर्नस्ट एंड यंग एक कंसल्टेंट एजेंसी। मानव जीवन में कौशल का बहुत महत्व है। डार्विन का सिद्धांत जो ये बताता है कि जो बेहतर होगा वही सरवाइव करेगा, ये भी उतना ही प्रासंगिक है। इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि जिन्होंने स्किल डेवलप किया है, अपने आप को उन्नत किया है, वो हमेशा आगे बढ़े हैं। आप मानव के विकास के क्रम को देखेंगे तो मानव ने आग जलाना सीखा, पत्थरों के औजार बनाने सीखे, चक्का बनाना सीखा और वो अलग हो गए। संस्कृत, अल्प विकसित, अर्ध विकसित के बीच का जो बिखराव है या जो उसके बीच की दूरी है, ये इस बात पे निर्भर नहीं करेगा कि कोई भी राज्य या कोई देश प्राकृतिक संसाधनों से कितना समृद्ध है या उसके यहाँ कितने संसाधन हैं, कितने खान करेगा, वहां निवास करने वाले लोग कितने स्किल्ड हैं, कितने जागरूक हैं और कितने अवेयर हैं। बिहार कौशल विकास मिशन जो बिहार सरकार के 7 निश्चय कार्यक्रम के प्रथम चरण में, इसे एक व्यवहारिक रूपरेखा दी गई, इसकी जरूरत महसूस की गई और एक प्लान के साथ, प्रोग्राम के साथ वर्ष 2016 में
आर्थिक हल युवाओं को बल जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र की स्थापना की गई और एक पूरे सिस्टमेटिक मैनर में इसकी शुरुआत की गई। उद्देश्य स्पष्ट था कि अगर हमें बिहार को आगे ले जाना है तो बिहार के युवाओं को शक्तिशाली बनाना होगा। ज्ञान और शिक्षा की एक सीमाएं होंगी। हम लोगों को सर एक जागरूक करता है, मोटिवेट करता है कि जो कहीं कहीं पे इसके इम्प्लीमेंटेशन में कुशल युवा प्रोग्राम की जो कमियां हो रही हैं और जो कहीं पे लैप्सेज हैं उसको हम लोग दोबारा उसको पुनर्विचार करें उस पर, और एक डिस्कशन पे एक अवसर सर इस बैठक से मिला है कि हम लोग जाके उस पर चर्चा करें किस तरीके से कमियों को दूर कर सकते हैं। और मधुबनी जिला में सर हम लोग के जो कुशल युवा प्रोग्राम की जब समीक्षा हम लोग करते रहे हैं, जो कमियां हम लोगों को मिली और जो दूर करने का प्रयास किया और उसके बावजूद भी जो कमियां रह गई कुछ बताना चाहेंगे। हम लोग के यहाँ पे जो आवेदन आने की सर, जैसे डेटा भी अभी दिख रहा था, जो आवेदन प्राप्त होने की जो डीआरसीसी केंद्रों पे आते हैं सर, उसकी ही संख्या में काफी कमी रहती है। हम लोगों ने भी दरभंगा के तट पे पहले सोचा था कि मैंडेटरी करें सर, लेकिन वो बहुत ही लगा कि फ्रूटफुल नहीं होगा, भीड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी केंद्रों पे और वो केवल निबंधन करा के लोग और फाइनली फिर वो ट्रेनिंग के लिए नहीं जाएंगे। तो हम लोगों ने ये जागरूकता मॉडल भी करने का प्रयास किया और कई जगह कैंप वगैरह भी लगाए सर, लेकिन कुछ जो कमियां उसमें दिखती रही सर। एक तो जो भी डीएम समस्तीपुर ने बताया कि डीआरसीसी मधुबनी जिला चूंकि सर बहुत बड़ा जिला है, एक 1.5 घंटे के दूर प्रखंड है, पंचायतें हैं, तो वहां पे आने में सर थोड़ी कठिनाई होती है। मेरा यही अनुरोध रहेगा, ना केवल अनुमंडल स्तर पर, प्रखंड स्तर पर या एसडीसी लेवल पे ही सर जो हमारे सेंटर्स हैं उसमें भी अगर निबंधन की व्यवस्था सर रहे तो और ज्यादा सहूलियत सर इसमें लोगों को होगी। दूसरा सर बिल्कुल सही बात है कि हम लोगों ने भी जो फील्ड में भी जाके जब कैंप करते हैं, जितने भी कैंप हम लोग करते हैं सर, तो उसमें ये देखते हैं कि कई बार जनप्रतिनिधियों को भी कुशल युवा प्रोग्राम के फायदे के बारे में या उसके प्रावधानों के बारे में बहुत एग्जैक्ट जानकारी नहीं होती। और सर के निर्देश के आलोक में हम लोग जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे थे, तो वहां पे जाके हम लोग हाथ खड़ा करा के भी लोगों से पूछते थे कि कितने लोगों ने कुशल युवा प्रोग्राम का नाम सुना है सर। तो सर को बताना चाहेंगे उसमें पंचायत स्तरों पे ले जाके करवाए हैं, तो और ज्यादा सर इसमें जो आईसी है और ज्यादा करने की आवश्यकता उसमें लगती है और स्पेशली जनप्रतिनिधियों का, अन्य लोगों का स्पेशल एक जागरूकता कैंपेन की भी आवश्यकता उसमें प्रतीत होती है। हमारे STCs जो हैं इनको हम लोगों ने भी निर्देशित किया है, लेकिन अगर सर राज्य स्तर से एक यूनिफॉर्म तरीके से कुछ इस तरीके का प्रोग्राम बने सर, ताकि सभी जनप्रतिनिधि सभी लोग इससे अवेयर रहें। और स्पेशली जो कुशल युवा प्रोग्राम के फायदे हैं सर, जो ट्रेनिंग बच्चे हम लोगों ने अनुभव शेयरिंग भी कराते थे जनसंवाद कार्यक्रम में, जो बच्चों ने जो अपना अनुभव साझा किया कि किस प्रकार से वो परिवर्तन उसके किस प्रकार से अपनी बात को लोग ये भी अवगत कराना चाहूंगा कि जो विभाग को ये 41 लाख और इस वर्ष में जो 5 लाख का ये जो टारगेट है उसको मुझे लगता है कि हम लोग मिलकर के एकदम अचीव कर सकते हैं। जो मीडियन एज है राज्य की वो करीब 22 वर्ष की है, जो अपने आप में दर्शाता है कि हमारे पास में पूरे राज्य में और खासकर इस प्रमंडल में युवाओं की बिल्कुल कमी नहीं है। जहां पर आधी जनसंख्या वो 22 वर्ष से नीचे की उम्र की निवास कर रही हो, तो वहां पर प्रत्येक सेंटर पर युवाओं को पहुंचाना ये हम लोगों की जिम्मेवारी होनी चाहिए। कुछ केंद्रों की समीक्षा के दौरान में जो चीजें निकल करके आती हैं कि एक तो दूरी अधिक होने से या कुछ अन्य तकनीकी दिक्कतों की वजह से, जिसमें सर हम लोगों का ध्यान ये केंद्र के जो लोग हैं ये आकृष्ट कराते हैं, उसमें एक रहता है कि अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में जो खाता है वो ग्रामीण बैंक में रहता है, खासकर दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में, तो उसको शायद कुछ अलाउ करने के लिए परमिशन की आवश्यकता है, तो वो कर दिया जाए तो मुझे लगता है काफी अच्छी संख्या में और हम लोग बढ़ा पाएंगे। का टारगेट जो 22,500 है उसके विरुद्ध हम लोगों ने अब तक अच्छी प्रोग्रेस की है और डीआरसीसी चूंकि पूरे जिले में एक है और जिले की जो भौगोलिक दूरी है वो इस तरीके से है कि कुछ ब्लॉक से हमारे कैंडिडेट्स को वहां पर आने में करीब इस प्रस्तुति को आज यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।